प्रेम नाम है मेरा। फिर वह चुड़ैल के बालों को आग के हवाले कर देती है। बाल जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन चुड़ैल अभी भी वहां खड़ी होती है। उसे कुछ नहीं होता। ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजी, ये किस औरत के बाल लेकर घूम रहे थे जी? इस कमबख्त चुड़ैल को तो कुछ नहीं हुआ। अरे मूर्ख औरत, तुझे इतनी देर से बोल तो रहा था कि पीछे हट जा। ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमने तो ये बाल इसे डराने के लिए रखे थे। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए। अरे कल्लू भाई, तेरी पत्नी तो हम सबको यहाँ मरवा कर खुद यहाँ से भाग गई। अब क्या करें? अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। भाई, मैं तो कहता हूँ इसके पैरों में गिर जाते हैं, क्या पता ये हमारी जान बख्श दे। फिर वह तीनों भागकर जाते हैं और उस चुड़ैल के पैरों में जाकर बैठ जाते हैं। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आपको गंजा नहीं करना चाहिए था। कृपा करके हमें कोई भी सजा दे दो। हम सब मजदूर हैं, बस हमारी जान बख्श दो। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस तरह तुमने मुझे गंजा किया था, उसी तरह अब मैं भी तुम लोगों को गंजा करूंगी। फिर पूरे गांव में तुम गंजे होकर घूमोगे। फिर वह चुड़ैल कल्लू नाई के उस तरह से उन तीनों को बारी बारी से गंजा कर देती है। अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब मजा आएगा। अरे मर गए रे। अरे चुड़ैल, तेरा नाज मिटे। तूने तो हमारी इज्जत ही उतार दी। अब तो हम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। फिर वह चुड़ैल उन तीनों को रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाने लगती है। सब गांव वाले उन तीनों को गंजा देखकर हैरान रह जाते हैं। गांव की औरतें उन्हें देखकर हंसने लगती हैं। सब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और चुड़ैल उन्हें वहां छोड़कर वहां से चली जाती है। अरे चमन जी, क्या हुआ? ये कोई नया हेयर स्टाइल कटवाया है क्या? इतने सुंदर बाल काटने के लिए चुड़ैल ने कितने पैसे लिए? जरा हमें भी तो बताओ। फिर गांव की सभी औरतें उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। फिर वह तीनों शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि कहां अपना मुंह छुपाएं। फिर वह भागकर अपने घर चले जाते हैं। चमन भाई, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। इन गांव की औरतों ने तो हमारा मजाक बनाकर हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी तो इज्जत ही उड़ गई। भाई, इन औरतों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है और ये कल्लू नाई अपने हाथों का जलवा दिखाएगा। जिन औरतों ने हमारा मजाक उड़ाया है उन सब को भी मैं अपने जैसा बना दूंगा। क्या तुम अब गांव की सभी औरतों को गंजा कर दोगे भाई? हाँ, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पूरे गांव के लोगों को अपने जैसा गंजा बना दूंगा। फिर देखता हूँ कौन हमारे गंजे होने का मजाक उड़ाता है। लेकिन भाई, हम उस चुड़ैल को कैसे छोड़ सकते हैं? आखिरकार ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं उस चुड़ैल को यूं ही छोड़ दूंगा? नहीं, अब ये कल्लू नाई किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गांव वालों, तैयार हो जाओ, कल्लू नाई अपना उस्तरा लेकर आ रहा है। फिर वह गांव वालों के घरों में झांक झांक कर औरतों की तलाश करने लगते हैं। फिर उन्हें एक घर में एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। फिर वह उसके घर में घुस जाते हैं। कल्लू भाई, ये वही औरत है जो उस दिन हमारी गंजेपन का मजाक उड़ा रही थी। जल्दी से इसे गंजा कर दो, तभी इसे सबक मिलेगा। फिर कल्लू नाई अपने उस्तरे से उसकी चोटी काट देता है। फिर जैसे ही वह उसे गंजा करने लगता है, उस औरत की नींद खुल जाती है। अपनी चोटी को कल्लू नाई के हाथ में देखकर वह घबरा जाती है। अरे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इस नाश मिटे नाई ने तो मेरी चोटी ही काट दी।
अभी तो सिर्फ चोटी ही काटी है, अभी तो तुझे गंजा भी करना बाकी है। अरे मर गए रे, ये कमबख्त नाई तो मुझे करने की बात कर रहा है। अरे भागो रे भागो यहाँ से, अरे भागो रे, ये तीनों गंजे तो पागल हो गए हैं, अब ये सबको अपने जैसा बनाकर ही दम लेंगे। फिर वह तीनों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक घर में एक आदमी सोता हुआ दिखता है। अरे चमन भाई, ये तो बिंदु है, ये नासमिट्टा भी वही था जब उस गंजी चुड़ैल ने हमें गंजा किया था। ये बहुत कुछ हो रहा था, चलो कल्लू भाई इसे गंजा करते हैं। फिर वह तीनों बिल्लू के घर घुस जाते हैं और कल्लू नाई अपने उस तरह से उसे गंजा करने लगता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। अरे नासमिट्टो, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे मर गया रे, अरे मर गया। क्या हुआ बिल्लू भाई, कैसा लग रहा है? अभी तो सिर्फ आधा काम ही हुआ है। इधर आओ, तुम्हें पूरा गंजा कर देता हूँ। अरे गांव वालों, कोई मुझे बचाओ, ये तीन गंजे मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, कोई तो बचाओ। अरे भाई, ये कमबख्त इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर गांव वालों ने हमें पकड़ दिया तो हमारी शामत आ जाएगी। चलो, कल रात फिर से आएंगे। फिर वह तीनों वहां से भाग जाते हैं और घने जंगल में घुस जाते हैं। भाइयों, इन तीन गंजों का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो पूरा गांव गंजा हो जाएगा। लेकिन भाई, वह तीनों आधी रात को गांव पे हमला कर रहे हैं। अगर हम चौकन्ने हो जाएं और पहरा देने लगे तो वह तीनों गांव में डर के मारे नहीं आएंगे। फिर हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, हमें कोई न कोई तरकीब बनानी होगी उन्हें पकड़ने के लिए। अरे मैं तो कहती हूँ हम जंगल चलते हैं, उस चुड़ैल से मदद मांगने। वह चुड़ैल ही इन तीनों को सबक सिखा सकती है। इन्होंने उसे भी गंजा किया था ना, वही इन्हें सबक सिखाएगी। फिर कुछ गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल की तलाश में जंगल की ओर चल देते हैं। गंजी चुड़ैल जी, आप कहाँ हैं? हमें आपकी मदद की जरूरत है, कृपा करके सामने आइए। तभी वह चुड़ैल गांव वालों के सामने आ जाती है। उसे देखकर गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। ए गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी तलाश करते हुए खुद मरने के लिए चले आए। चुड़ैल जी, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। जिन तीनों लोगों का बदला लेने के लिए आपने उन्हें गंजा किया था, वह तीनों गंजे अब पूरे गांव की औरतों के पीछे पड़ गए हैं। वह हम सबको गंजा कर रहे हैं। आप तो जानती ही हैं कि एक औरत के बाद उसके लिए क्या मायने रखते हैं। मैं सब समझ सकती हूँ। उन तीनों को सबक सिखाने का समय आ गया है। फिर वह चुड़ैल उन गांव वालों के साथ गांव में आ जाती है और एक घर में चली जाती है। वहां एक चारपाई पड़ी होती है और पास में ही एक चादर पड़ी होती है। वह चुड़ैल उस चारपाई पर चादर लेकर लेट जाती है और घर का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देती है। और आधी रात होते ही कल्लू नाई और वह दो लोग गांव में आ जाते हैं और अपना शिकार ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें उस घर में कोई सोता हुआ दिखाई देता है। अरे कल्लू भाई, ये तो कोई औरत लगती है और दरवाजा भी खुला हुआ है, चलो अंदर चलते हैं। फिर वह तीनों दबे पांव उस घर में घुस जाते हैं और फिर जैसे ही कल्लू नाई उसकी चादर उठाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां वह गंजी चुड़ैल होती है। अरे मर गया रे, यह गंजी चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब क्या करें? आओ कल्लू नाई, आओ, मेरे बाल काटने आए हो? लो काटो ना, रुक क्यों गए? नहीं नहीं चुड़ैल जी, हम तो गलती से इस घर में घुस गए थे। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं, आप आराम कर लीजिए। मुझे पता है
तीनों यहाँ किस औरत को गंजा करने आए थे? बस बहुत हो गया। उस दिन मैंने तुम तीनों को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मर गए रे, अब की बार ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ने वाली। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे मर गए रे, गंजी चुड़ैल तो हमारे पीछे पड़ गई। अरे मर गए रे। अरे कमबख्त कल्लू नाई, हमें यहाँ छोड़कर तू कहाँ भाग गया? अरे चुड़ैल जी हमें माफ कर दो, हम इस कल्लू नाई के बहकावे में आ गए थे। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। फिर वह तीनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही गांव वाले उनका रास्ता रोक लेते हैं। ए गांव वालों, हमारा रास्ता छोड़ दो। ये गंजी चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है, वो अब की बार किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वह चुड़ैल हमारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ आई है ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। तभी वह चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। उस चुड़ैल को देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। अब भागकर कहाँ जाओगे? बस बहुत हो गया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर डर के मारे वह तीनों हाथ जोड़कर उस चुड़ैल के आगे बैठ जाते हैं। ए चुड़ैल जी हमें माफ कर दो, हम आगे से किसी को गंजा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर जैसे ही चुड़ैल उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी गांव की औरतें चुड़ैल के सामने आ जाती हैं। हे चुड़ैल जी, आप इनकी जान बख्श दो। हम औरतें नहीं चाहती कि हमारी वजह से इनकी जान जाए। इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है, कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इन्हें छोड़ देती हूँ। फिर वह चुड़ैल वहां से चली जाती है और वह तीनों पूरे गांव की औरतों से अपने किए की माफी मांगते हैं। प्रेम नाम है मेरा।